वेलकम बैक एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो साइंस का आज का पेपर था उसका सेट 2 का जो सोल्यूशन तो मिल चुका आपको, लेकिन सेट 3 जो है सेट 3 का सोल्यूशन इस पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सीधे समय न गवाते हुए क्वेश्चन के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसके आंसर को देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है भाई? तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो आपका ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और ये पोटेशियम क्लोरेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 जो है, इट मीन्स आपका जो करेक्ट ऑप्शन है डी, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए, अगर यू हैव 3 एक्वस सोल्यूशन ए बी एंड सी एज गिवन बिलो। 3 सोल्यूशन दिया है, एक पोटेशियम नाइट्रेट का है, एक अमोनियम क्लोराइड का और एक सोडियम कार्बोनेट का। इसके पीएच वैल्यू को किस में है? असेंडिंग ऑर्डर, इट मीन छोटे से बड़ा लिखना है। तो पीएच वैल्यू जो इसका है ना, वो अगर बात किया जाए तो सबसे जो कम होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड का, लगभग 4 या 5 के करीब। उसके बाद होता है पोटेशियम नाइट्रेट का 7 के करीब होता है, और सबसे ज़्यादा जो हो रहा है सोडियम कार्बोनेट का। तो ऑप्शन नंबर डी, इट मीन्स बी ए सी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स कोरिजन बाय अ लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड। अपनी खुद की ऑक्साइड से कौन कोरिजन को रोकता है? तो वो है आपका एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 4, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर अबाउट 1 आवर ऑफ द प्लेसिंग आयरन नेल्स इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर 1 घंटे के लिए कोई आयरन नेल डाल दिया जा रहा है तो उसमें जो उसका कलर होगा तो लाइट ग्रीन होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा, लाइट ग्रीन। 5 की बात किया जाए, अ हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम हेमोलॉजियस सीरीज ऑफ द कार्बन इज कॉल्ड। तो सेम हेमोलॉजियस सीरीज में देखिए सभी के सभी एल्केन के फार्मूले CnH2n+2 पर हैं, बट यहाँ पर जो C7H14 है ये एल्कीन के फार्मूले पर है, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन। क्रिस्टलाइजेशन वाटर किसमें किसमें प्रेजेंट होता है भाई? तो सबसे पहले देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात किया जाए तो वो ब्लीचिंग पाउडर में भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन में होता है, और ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ बेकिंग सोडा में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी फर्स्ट एंड फोर्थ। 7 की बात किया जाए तो जूस ऑफ टर्मरिन turns blue litmus to red. It is because of the presence of the chemical compound called। अब मान लीजिए एसिड है तो कोई न कोई है एसिड पाया जाएगा, तो इमली में टारटेरिक एसिड पाया जाता है। इट मीन 7 का जो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन डी। 8 की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फॉर्म। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, इलेक्ट्रिकल किस फॉर्मेट में ट्रेवल करता है? तो 8 का जो ऑप्शन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर बी है, इट मींस डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी में, फिर एक्सॉन, फिर नर्वस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 8 के बाद आते हैं 9 पे, अ टाल पी प्लांट विथ राउंड सीड इज क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट पी प्लांट विथ रिंकल्ड सीड्स एंड F1 जनरेशन विल बी। अब F1 जनरेशन में अगर इसकी बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी ओके कि 100% टॉल विद द राउंड सीड्स होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। 10, द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द एक्सट्रैक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज। अब देखिए बेसिक फिल्ट्रेशन मेथड जो होता है ह्यूमन बीइंग में वो नेफ्रॉन की वजह से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। 11 की बात किया जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन है नहीं भाई एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट? तो सबसे पहली बात करें तो डेड सेल्स और ये भी रेसिन्स, कम CO2 सब पाए जाते हैं, स्टार्च नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 12 में है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल द डाइजेस्टिव जूस सोर्स्ड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड आर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कैसे कैसे गैस्ट्रिक जूस बदलता है। तो सबसे पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर पेप्सिन, फिर म्यूकस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 13 है, द कर्वेचर ऑफ आई लेंस ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई लेंस का जो कर्वेचर होता है वो इंक्रीज डिक्रीज की फॉर्म में देखा जाए तो इंक्रीज या डिक्रीज ऐसा ही होगा जब जैसा केस रहेगा। इट मीन जो कम रहेगी वो लाइट तो बढ़ सकता है, नहीं तो घट सकता है, केस पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, इसमें सबसे बढ़िया रे डायग्राम कौन सा है। तो सब देखिए टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, इधर उधर गया है, लेकिन जो ये सी है ऑप्शन, ये जो डायग्राम है फोकल लेंथ से रिफ्लेक्शन हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 है कि इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वेस्ट विच ग्रुप कंसिस्ट ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात किया जाए तो एम्प्टी मेडिसिन बॉटल, मिल्क पैकेट, एल्यूमिनियम कैन, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। 16 की बात किया जाए तो कंसीडर द फॉलोइंग फूड चैन। फूड चैन की बात किया जा रहा है इसमें। सबसे पहले ग्रास, फिर ग्रासहोपर, फिर फ्रॉग, फिर स्नैक और एलिगेट। इसमें जो है अगर एनर्जी लेवल थर्ड ट्रॉफिक, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज 50 किलोग्राम, तो अवेलेबल द एनर्जी एट प्रोड्यूसर लेवल की बात किया जाए तो प्रोड्यूसर लेवल में सेकेंड ट्रॉपिक पे अगर हम 50 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 500, और जब इसमें फिर से फर्स्ट लेवल पे आएंगे प्रोड्यूसर लेवल पे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 जूल हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा, 5000 जूल, डी ऑप्शन। 16 के बाद 17 पे आ जाते हैं, असर्शन और रीजन में। 17 क्वेश्चन है, कह जाइलम टिश्यू मूव वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्स फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। तो जाइलम टिश्यू इज द फाउंड ओनली इन द रूट्स ऑफ ए प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें क्या है कि असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन जो है इसका फॉल्स दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में असर्शन ए तो ट्रू हो रहा है लेकिन रीजन उसका गलत हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग इसमें सी करेक्ट करेंगे। चलिए भाई 17 के बाद 18 पे आते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर आवर मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल्स, लेकिन रीजन है कि मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड आर बर्निंग रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात किया जाए तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही दिखा रहा है, और जो रीजन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हम लोग 18 के लिए ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 की बात करें, फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन द इकोसिस्टम। फूड वेब डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो असर्शन और रीजन तो आपको मिल चुका है, लेकिन अब इस पे बात किया जाए, असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स दिखा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट। फिर 20 पे आ जाते हैं। इन द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट इन द अर्थ वायर इज कनेक्टेड विद द मेटालिक प्लेट buried deep inside the earth। और रीजन है कि अर्थ वायर इंश्योर दैट द मीन लीकेज ऑफ द करंट। तो ये रीजन और असर्शन दोनों ट्रू दिखा रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस तरीके से जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इसके आंसर तो मिल चुके हैं। बाकी के क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड pay your full attention upon the next exam.